इधर औरी है। हाय सेमेनो, हाउ आर यू औरी? I'm good. हर जगह भाई टूरिस्ट के साथ यही होता है। व्हाट? या दिस यस यस। सो भाई जो बस थी उसको लेकर मैंने सबसे बड़ा गलत डिसीजन लिया और लेट हो गया मैं थोड़ा सा। तो मुझे एक लड़का मिला था भाई, उसने मुझे उस बस में बिठाया था कि उसी डायरेक्शन में जाएगी, फिर ये बस घूम गई राइट साइड में, मुझे लगा घूम कर जाएगी थोड़ी, फिर पता चला कि जितनी दूर जाना था उससे कहीं ज़्यादा दूर ले जाकर उतार दिया। भाई पीछे जो आप देख रहे हो टीडीबी बैंक है, लेकिन पता चला कि भाई मंगोलिया में नेशनल हॉलीडे हैं और ये जो बैंक्स वगैरह हैं वो अगले 7 दिन तक और बंद हैं। यहाँ पर आप सामने देखो जितना भी मोबाइल फ़ोन्स वगैरह आईफोन्स वगैरह हैं सब जो गाड़ी होती है उसकी डिग्गी में बेच रहे हैं, यानी यहाँ पर लगाते हैं लोग अपना मार्केट। यहाँ की तुगरिक होते हैं भाई, यानी जो यहाँ की जो करेंसी है MNT, मंगोलियन तुगरिक बोलते हैं इनको। चंगेज़ खान जी की तस्वीर है इसके ऊपर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मंगोलिया की कैपिटल उलानबातर में और उलानबातर में पहुँच गया था आज से 3 दिन पहले और अभी मैं जा रहा हूँ जो रशिया का वीज़ा वो अप्लाई करने के लिए। यानी जो रशिया का वीज़ा है वो आप कहीं से भी ले सकते हो, किसी भी कंट्री से, वहाँ की एम्बेसी में जाकर, और सबसे आसानी से हमें मिल जाता है उलानबातर से। तो अभी मैं वही वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ। रशियन एम्बेसी है उसके पास में ही मैं रुका हुआ हूँ, शायद ये सामने जो आप देख रहे हो यही है, इसका गेट पीछे से है। जो मेरी अगली कंट्री है वो साइकिल से होने वाली है रशिया। तो रशिया का यहाँ से वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट, उसके साथ साथ एक इन्विटेशन लेटर होना चाहिए जो आपको 3 से 3,500 रुपये में मिल जाता है, और उसके अलावा आपके पास होटल बुकिंग्स, एक पासपोर्ट होना चाहिए, एक कवरिंग लेटर और थोड़ी सी आइटनरी। कोई फ्लाइट टिकट्स और किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ, यहाँ से मुझे इसी के अंदर एंट्री करनी है, तो आगे जाकर लेफ़्ट लेना है। लेकिन सबसे पहले मुझे फ़ोटोकॉपी वगैरह करवानी होगी, प्रिंट आउट्स निकलवाने होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स के। डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार हैं एकदम, देखते हैं अभी क्या वो मांगते हैं। और मैंने यहाँ तक सुना है कि जब आप रशिया का वीज़ा किसी और दूसरी कंट्री से अप्लाई करते हो तो आपके लिए काफ़ी आसान होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा क्राउड भी नहीं होगा और ईजीली काम हो जाएगा। तो चलो, ये सिर्फ 2 घंटे के लिए खुलती है, 10 से 12 के बीच में। तो यहाँ पर मैं अभी लेफ़्ट लेकर अंदर एंटर कर दूँगा, लेकिन पहले मुझे फ़ोटोकॉपी की दुकान ढूंढनी होगी जहाँ से मैं फ़ोटोकॉपी करवा सकूँ। भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर मेनली सब कुछ यहाँ की जो मंगोलियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है और पता भी नहीं चलता ना भाई कहाँ पर क्या फ़ोटोकॉपी की दुकान है। अपने यहाँ तो बाहर लिख देते हैं कि 1 रुपये की फ़ोटोकॉपी ऐसा कुछ करके, यहाँ पर कहाँ देखें। जीरोक्स सुवेनियर शॉप्स वगैरह इधर, तो देखता हूँ ये क्या लिखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या है यार, कुछ समझ में। तो भाई बाहर की साइड हमें एक दुकान मिल गई जहाँ से हम प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं। ऑलमोस्ट लाइक ये लोग भाई बहुत ठगते हैं, मैंने देखा था ऑनलाइन, जो 8 रुपये होता है यहाँ पर टूरिस्ट की वजह से 25 रुपये के आसपास ले रहे हैं। हर जगह भाई टूरिस्ट के साथ यही होता है। व्हाट? या दिस यस यस। सामने सारा आइटनरी वगैरह सब निकलवा रहा हूँ, जो भी चीज़ें हैं। तो मैंने पहले वीडियो में देखा था, वहाँ पर बताया था कि भाई सिर्फ आपसे लगभग 8 रुपये लेते हैं, यानी अपने यहाँ के, और ये भाई बोल रहा 25 में। का ठीक है, जल्दी के चक्कर में 1 दिन और वेस्ट होगा, उससे अच्छा मैं ठीक है दे दूंगा भाई, फटाफट करवा लेते हैं। हाँ, पेपर क्वालिटी अच्छी है, ये अच्छा लगा मुझे, काफ़ी बढ़िया है। तो अपना ये आ गया है कवरिंग लेटर, सही है फिर तो, मतलब वाजिब है भाई, पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये शायद ये फ़ोटोकॉपी वगैरह वैसी शॉप है, इसलिए से थोड़ा यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई है। भाई फाइनली मैंने चीज़ें हैं वो ले ली है, फोटोकॉपी वगैरह करवा ली। और जितनी भी फोटोकॉपी की दुकानें होती हैं अपने दिल्ली में देख लो, कहीं भी अंडरग्राउंड ही होती हैं, बेसमेंट में ही। तो भाई यहाँ से निकल गया हूँ वापस बाहर। एक चीज़ भूल गया, पुराना पासपोर्ट है वो, क्योंकि वो लगाते हैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, क्योंकि उसमें क्या है कि काफ़ी सारी कंट्री के वीज़ा लगे हुए हैं। तो अभी मैं जाऊँगा उसको लेकर आऊँगा हॉस्टल से, और उसके बाद मैं फटाफट एम्बेसी चला जाऊँगा। अभी हमें 10:30 यानी 1.5 घंटे का टाइम है। मोस्टली कंट्रीज़ में क्या होता है कि भाई वो लोग आपका जो डेबिट कार्ड है उसे डिडक्ट कर लेते हैं पैसे, या फिर कैश ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको DD देनी पड़ती है। अगर आपको पता हो, पहले 1-2 बार करवाई है मैंने स्टार्टिंग में, तो पता है। तो यहाँ बैंक में जाकर मुझे वो करवाना होगा। सो पहले हॉस्टल भागता हूँ, जल्दी से भूल गया यार फाइनली एक बार और पासपोर्ट, ताकि थोड़े से डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि आप कितने कंट्री ट्रैवल किए हो क्या है। इस नए पासपोर्ट में क्या है कि थोड़ी सी कम वो स्टिकर्स वगैरह होते हैं ना, तो उनको लगता है कि भाई ये झूठ बोल रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो फटाफट चलते हैं और वो लेकर आते हैं। बाल भी कटवाने पड़ेंगे, घने बड़े हो गए हैं भाई। ये अपने अपना पासपोर्ट ले लिया, पुराने वाला। नए वाला तो मैं बैग में ही रखता हूँ, पुराने वाला था वो मैंने अपने उसमें रखा हुआ था बैग में संभाल कर। तो अभी जा रहा हूँ। और एक चीज़ और पता चली मुझे, कल जब मैं घूमने गया था तो उस चाइनीज़ लड़की ने ट्रैवल किया था रशिया, तो भाई वहाँ पर अपने डेबिट कार्ड्स वगैरह नहीं चलते हैं। तो स्पेशली ये मेरे लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ थी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी दूसरी करेंसी नहीं थी। अगर मैं रशिया में फंस जाता तो भाई
फिर बहुत मुश्किल हो जाती, बहुत ही ज़्यादा। और मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में तो फिर भी लोग मिल जाते हैं, लेकिन मैं जहाँ रशिया के पार्ट में था वो भाई बिल्कुल ही अपोजिट पार्ट था। यानी कहने का मतलब वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर है, मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार किलोमीटर दूर होगा। तो भाई वहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है मेरे को, बट स्टिल मुझे उस लड़की ने बताया, मैं शॉक हो गया कि यार ये क्या। फिर मैंने डिसाइड किया कि यहाँ से जो तुगरिक है वो निकाल कर यहाँ पर एक ब्लैक मनी मार्केट है, यानी वहाँ पर इलीगली रूप से मनी एक्सचेंज किए जाते हैं। तो वहाँ जाऊँगा और वहाँ से सारे पैसे एक्सचेंज करवा के और फिर एंट्री करूँगा, यानी कैश रख के लेके जाऊँगा भाई, इतना कि सर्वाइव कर लूँ। और स्पेशली वहाँ पर रूबल चलता है, तो रूबल यानी इंडियन करेंसी के इक्वल ही है, ज़्यादा महंगा भी नहीं, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। यानी 1 इंडियन रुपीज़ इक्वल्स टू 0.91 रूबल है। और ये तुगरिक है, ये है 40, 1 इंडियन रुपीज़ इक्वल्स टू 40 तुगरिक। सो एक्सचेंज मनी करते हैं तो बहुत खर्चा हो जाता है, कम से कम 1000-2000 रुपये वो लेते हैं एक्स्ट्रा। तो देखते हैं क्या होता है, बट फाइनली पहुंच गया हूँ भाई। यहाँ से लेफ्ट लेते ही मैं अपनी एंट्री कर दूंगा एम्बेसी के अंदर। यहाँ से एंट्री है भाई, मोबाइल फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है, सामने लिखा हुआ रशियन वगैरह, यहाँ से हम एंटर कर सकते हैं। तो शायद ये गेट खुला होगा, हाँ ये गेट खुला हुआ है। चलो अंदर की तरफ, और अपने को ये जमा करवाना होगा कहीं। भाई फाइनली अपना जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो गया, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है। लेकिन एक दुख की बात ये है कि मैंने डाला उसमें 22 तारीख को एंट्री, और मेरा जो इन्होंने बताया कि मेरा जो वीज़ा मिलेगा वो 21 तारीख को मिलेगा, यानी आज से लगभग 6 दिन बाद में। तो ये सबसे बड़ी हेडेक वाली चीज़ होगी भाई, पता नहीं क्यों। सो इसके लिए मुझे इनको कुछ नहीं कर सकता अभी। नेक्स्ट कुछ दिन यहाँ पर इस खूबसूरत से उलानबातर नाम के सिटी में रहना होगा। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या। भाई पीछे जो आप देख रहे हो TDB बैंक है, लेकिन पता चला कि भाई मंगोलिया में नेशनल हॉलीडे हैं और ये जो बैंक्स वगैरह हैं वो अगले 7 दिन तक और बंद हैं, यानी काफ़ी दिन से बंद थे और 7 दिन और रहेंगे बंद। ये तो बहुत बड़ी चोट हो गई भाई मेरे साथ में। सो देखते हैं अभी वहाँ जाकर क्या रिस्पॉन्स मिलता है। अगर यहाँ नहीं होगा तो फिर मैं सीधा जाऊँगा यहाँ से दरकान, जो अगली सिटी है, और दरकान से अप्लाई करूँगा। सो लेट्स सी, देखते हैं अभी क्या होता है यहाँ पर। पहले उनसे जाकर बात करता हूँ कि मैम ऑल बैंक्स आर क्लोज, सो व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट। और वो बोलती हैं कि ठीक है आप 21 को पे कर देना। पहले उनसे जाकर मैं बात करूँगा कि भाई बैंक्स बंद है, अब मैं क्या कर सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर सकता हूँ या कुछ ऐसा कुछ। सो देखते हैं वो क्या कहते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो मेन थिंग है कि शायद वो बोलेंगे 21 तारीख को आप पे कर देना जब आप अपना वीज़ा लेने के लिए आओ तब। तो ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं। सो देखते हैं अभी, बट सीधा चलते हैं सीधा वहीं पर। 21 को जैसे ही वीज़ा मिलता है अपन यहाँ से सीधा अपना राइड स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। अभी के लिए भाई देख लो ये नज़ारा है चारों तरफ का। भाई वापस एम्बेसी में गया तो उन्होंने बोला कि भाई पेमेंट तो करनी पड़ेगी आज ही के दिन। तो अभी मैं जा रहा हूँ, उन्होंने एक बैंक सजेस्ट किया है कोई ई-मार्ट करके वहाँ पर, तो उसी में। और ये भाई ये जो बस देख रहे हो, ये जो चाइनीज़ जो बसेस हैं डिट्टो वैसी हैं, सामने लिखा भी होगा चाइनीज़ लैंग्वेज में। तो ये बस चाइना से इंपोर्ट किए इन लोगों ने, इसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी बस में हूँ और जो किराया वो भी एक्जैक्टली सेम चाइना जितना, यानी 2 युआन इसमें भी लगते हैं। सो भाई जो बस थी उसको लेकर मैंने सबसे बड़ा गलत डिसीजन लिया और लेट हो गया मैं थोड़ा सा। सो वेट करता हूँ, अभी बताता हूँ पूरी स्टोरी क्या है। तो मुझे एक लड़का मिला था भाई, उसने मुझे उस बस में बिठाया था कि उसी डायरेक्शन में जाएगी। फिर ये बस घूम गई राइट साइड में, मुझे लगा घूम कर जाएगी थोड़ी। फिर पता चला कि जितनी दूर जाना था उससे कहीं ज़्यादा दूर ले जाकर उतार दिया। अच्छा लूल हो गया। अब फिर मैंने वेट किया थोड़ा सा, तो अभी यहाँ से 1.2 किलोमीटर और रह गया। यानी पहले मैं वहाँ से 2.5 किलोमीटर था, 3 किलोमीटर था, फिर वापस आया मैं 1.5 किलोमीटर, और उसके बाद 1.5 किलोमीटर से फिर वापस उन्होंने मेरे को दूर ले जाके उतार दिया। और सो अब भाई वॉक करके ही जा रहा हूँ। सोचा अब ज़्यादा वेट नहीं करूँगा क्योंकि वो एम्बेसी और बंद हो जाएगी तब तक। ओ भाई बहुत तकलीफ़ है यार, ट्रैवल करना इतना आसान नहीं है भाई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वीज़ा वाला सिस्टम। अगर ये वीज़ा वाला सिस्टम नहीं होता ना तो जीवन बहुत आसान होता, मुझे जहाँ तक लगता है। इतना परेशान कर देते हैं। अब ऑनलाइन पेमेंट सारी जगह लेते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं मुझे नहीं, हम लोग नहीं लेते, आपको जाकर बैंक में जमा करवाना होगा, फिर बैंक से वो लोग लेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। पता नहीं कितने ज़्यादा लफड़े हैं। अपने खुद डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते। पहली बार ही देखा है मैंने ये सिस्टम कि DD वगैरह बना के दे दी, भाई जाके वहाँ जमा करवा दो जाओ। पता नहीं यहाँ भी खुला है या बंद है, क्या चक्कर है। भाग कर जा तो रहा हूँ। फिर मैंने उसे बोला कि भाई मैम 21 तारीख को दे दूँ, तो बोलती है नहीं नहीं 21 को नहीं, आज ही करवाना होगा। ये और बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो चलो फाइनली मेहनत करता कराता धूप में पहुँच गया हूँ। सामने वो लिखा तो वहाँ पर ई-मार्ट। अब देखते हैं क्या है वो ई-मार्ट। मैं यहाँ से आया हूँ, इधर भी एक TDB बैंक था, वो भी बंद पड़ा था। बाहर 2-4 बंदों को बैठा रखा है, नो 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 ओपन ऐसे बोलते रहते। ई-मार्ट में जाकर देखते हैं भाई क्या है।
मेरे बैंक्स वगैरह काम करते हैं या नहीं करते हैं अपने, इस तरीके से आना होगा। सामने है ई मार्ट वहाँ। फाइनली दोस्तों हमारा जो काम है वो हो गया है। इंसान को बहुत सारे प्लान्स बना के रखने चाहिए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। तो मैंने सोचा कि यहाँ से डेबिट कार्ड से पैसे एक्सचेंज करवा लूँ, मैं इनको दे दूँगा। तो उन्होंने नहीं लिया वो, और मैं उससे 10-15 मिनट पहले मैंने कैश निकलवाया था। मुझे लगा मे भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी बैंक में और एक ही बैंक काम कर रहा है पूरे कैपिटल में। तो आप सोच सकते हो मेरा 110वां नंबर था, तो बहुत दिक्कत हुई। बट फाइनली काम हो गया। अभी मुझे यहाँ से एक मेमोरी कार्ड ख़रीदना है, जो सामने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, तो यहाँ से शायद मिल जाएगा, चांसेस हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। और उसके बाद जाकर जो एक स्लिप दी है वो मुझे वहाँ पर एम्बेसी में सबमिट करनी होगी, और 21 तारीख को मुझे मंडे को मिलेगा। पता नहीं इतने दिन क्यों ले रहे हैं, हार्डली वो लोग 2 या 3 दिन में काम कर देते हैं। मे भी शायद हॉलीडेज़ वगैरह चल रहे हैं इस वजह से। सो लेट्स सी, देखते हैं। बट पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीद लेता हूँ थोड़ी सी, तो मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। भाई साहब क्या ज़बरदस्त मार्केट है यार, मज़ा आ गया देखकर, बहुत तगड़ा मार्केट है। अभी जहाँ पर मैं ई मार्ट करके है, यहाँ पर दही वगैरह और भी काफ़ी सारी ही हैं, मतलब अल्कोहल से रिलेटेड सब कुछ मिलता है भाई, बहुत ही सही और सस्ती चीज़ें। तो मैं ये कुछ ख़रीदने की सोच रहा हूँ। मैंने कुछ भूख लगी थी ज़बरदस्त, तो कुछ रख लूँगा और कुछ अभी खा लूँगा। तो एक ये भी ले लेता हूँ। यहाँ की बस में फिर से बैठ गया हूँ, काम अपना हो गया था। अभी जाऊँगा एम्बेसी। एम्बेसी ऑनलाइन दिखा रहा बंद होगी, देखते हैं खुली है क्या है। बस जाके अपने को सबमिट करवाना, अपना वीज़ा आ जाएगा 21 तारीख को। और इन बसेस के अंदर भाई डस्टबिन होता है, देखो सामने बाल्टी सी रखी हुई है, जो भी कुछ खाता पीता वो उसमें डाल दो। तो भाई मैंने जैसे अभी वो योगर्ट वगैरह पिया था तो उसमें डाल दिया। कहने का मतलब बढ़िया सुविधा है यार बसों के अंदर, कितना सही सिस्टम है। गर्मी लग रही है भयंकर वाली, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आग जल रही हो, क्योंकि बाहर धूप में घूम रहा था काफ़ी देर से, हालत ख़राब हो गई। आज बड़ा परेशान हो गया यार सुबह से ही। वो तो ठीक किया, भाग के सारा काम कर लिया। वैसे तो मैं एक्टिव हूँ इन चीज़ों के अंदर, कोई भी काम होता है ना उसको जब तक ख़त्म नहीं हो जाता ना, जड़ से ना ख़त्म हो जाए तब तक नहीं छोड़ता। ये मेरा रूल ही है भाई। तो ख़त्म करके उसके बाद ही दम लिया है। अब भाई जाके सबमिट करना, देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है वहाँ पर। ठीक है, अभी बाहर का नज़ारा ये कुछ ऐसा है। 3 स्टॉप बाद उतरूँगा, फिर वहाँ 600 मीटर पैदल चलना है। ये एप्लीकेशन सही होती है भाई, इसके अंदर आप देख लो कहाँ जाना है, कौन सा बस स्टॉप आएगा, कितना है, कितना क्राउड है, सब कुछ। यानी गूगल मैप बहुत यूज़फुल है। और मैंने ये यहाँ पर सीखा था एमएफ चाइना में, कि भाई किस तरीके से अपन यूज़ कर सकते हैं। पहले मुझे नहीं पता था कि ये इन चीज़ों के लिए भी काम करे। ऑफ कोर्स ये पता जाने आने के लिए बस ट्रेन देख सकते। सो दोस्तों आज फिर से मैं और मेरे कुछ दोस्तों के साथ हम लोग फिर से जो चंगेज खान स्टैचू से देखने के लिए जा रहे हैं। और अभी मैं मेरे एक दोस्त के साथ हूँ। तो ये मंगोलिया की भाई हाईवे हैं, रोड्स वगैरह हैं, और सामने आप देख सकते हो नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा धूप वाला है। और यहाँ पर ओरी है। हाय सेमेनो, हाउ आर यू ओरी? I'm good. ओके, नाइस टू मीट यू अगेन। Nice to meet you. एंड यहाँ पर क्रिस्टेला है। हाय क्रिस्टेला। हम लोग अभी जा रहे हैं। इनसे मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं चाइना से यहाँ पर चाइना से जब मैं मंगोलिया आ रहा था, यानी बीजिंग से जब मैं चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पर आया था, तब मेरी नेक्स्ट सीट पर ये बैठी हुई थी। और इन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया था कि भाई आपको किस किस चीज़ का ख्याल रखना है, और वहाँ पर आपको पानी और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप जब भी ट्रैवल करो तो पानी और खाना अपने साथ रखो। तो इसलिए हमारी काफ़ी बातचीत हो गई। फिर उन्होंने बोला कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताना। तो फिर उसके बाद हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा जैसे मदद के लिए मैंने इनको पूछा कि भाई कैसे कैसे यहाँ पर क्या क्या, कौन सी सिम बेस्ट है, कौन सी चीज़ें मैं ले सकता हूँ, क्या क्या मौसम कैसा रहेगा, ठंडा या गर्म। तो उस तरीके से हमारा थोड़ा कनेक्शन बना। और अब हम लोग फिर इन्होंने बोला कि चलो मैं आपको यहाँ पर मंगोलिया का टूर देती हूँ, यानी उलन बतार। सो हम लोग जा रहे हैं अभी चंगेज खान स्टैचू देखने के लिए, जो काफ़ी पॉपुलर है उलन बतार की। और मैं दूसरी बार वहाँ पर जा रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं कल गया था और आज फिर से मौका मिल गया। तो मुझे लगा ठीक है भाई, इनका मन है, मैंने मना तो किया था, फिर भी बोला चलो ठीक है। तो आज मैं फिर से वही जो माउंटेन्स वगैरह उनके थ्रू जाऊँगा। और जो वीज़ा वर्क है वो हमारा आगे वाले आगे हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें मिलेगा। तो वहाँ से मैं वापस हॉस्टल आया, नहाया धाया और फिर निकल गया हूँ। भाई आज मैं फिर से आ गया हूँ यहाँ पर स्टैचू के सामने, और देखिए क्या ज़बरदस्त लग रहा है। कल तो मैं देखा था बारिश की वजह से हम लोग ज़्यादा घूम नहीं पाए थे, और आज देखिए क्या मस्त लग रहा है। ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं, प्लस यहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। और आज मौसम थोड़ा चेंज है, आप देखो काफ़ी बादल वगैरह हैं, और इसके साथ साथ बारिश नहीं हो रही आज, दूर दूर तक आप देख सकते हो।
काफ़ी बढ़िया नज़ारा लग रहा है। और ज़्यादातर जो भी आपको एक गिर नज़र आ रहे हैं या फिर जितने होटल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं आप स्टे कर सकते हो। टूरिज़्म काफ़ी बढ़ गया है इस एक स्टैचू की वजह से। दोस्तों आज मेरा नेक्स्ट डे है और फाइनली फिर से आप मेरे पीछे देख रहे हो ये गेट से निकल रहा हूँ। ये रशियन एम्बेसी का गेट है जहाँ से अभी मैं बाहर निकला हूँ और अब मैं जा रहा हूँ बाहर की तरफ। पूरी कहानी आपको बताता हूँ मैं। सो फाइनली कल मैंने जो पेमेंट की थी जो रशियन जो एम्बेसी में रशिया का वीज़ा लेने के लिए जो बैंक TDB गया था, तो वो सारा काम होने के बाद मुझे स्लिप कल देनी थी, लेकिन कल मैं लेट हो गया था, आपको पता ही है। सो आज मैं अभी आया हूँ और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा बाल वाल कटवाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं भाई। तो देखता हूँ पहले कोई अच्छी चीज़ जगह जहाँ मैं बाल कटवा सकूँ। सो भाई सामने जो आप देख रहे हो सियोल हेयर कट करके, यहाँ से मैंने बाल कटवा लिए और आप मेरा फाइनल लुक देखने वाले हो इस दुकान से। इन्होंने मुझसे लगभग 1000 इंडियन रुपीज़ लिए जो कि यहाँ के होते हैं 40,000 तुगरी। तो भाई ये है फाइनल लुक। कुछ ऐसे काटे हैं जो भी अजीबो गरीब से हैं भाई। मैंने ऐसे बाल कभी नहीं कटवाए जो अभी इन्होंने काटे हैं। वैसे मैंने रिव्यू पढ़े थे कि मंगोलिया के अंदर बाल छोटे छोटे ही काटते हैं। सबका एक ही कहना था कि भाई बहुत छोटे कर देते और इन्होंने वाकई में बहुत छोटे कर दिए और ऊपर से वो जेल वेल लगा के चिपका दिए इनको अच्छे से, क्योंकि ये लोग थोड़ा ऐसे से ही रखते हैं बाल, जैसे इनके लोकल होते हैं वैसे ही जो दूसरे लोग हैं उनके साथ ये लोग करते हैं। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा ठीक, जल्दी बढ़ जाएंगे। बट ये लुक थोड़ा सा मेरे लिए कुछ दिन वियर्ड रहने वाला है, यानी बहुत ही अलग लगेगा क्योंकि मैंने कभी ऐसे हेयर कट करवाए नहीं और अभी थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है, अजीबो गरीब। खैर ठीक है जैसा भी है। सो अभी हो गए 11:30 और मुझे जो एक यहाँ पर मोबाइल की यानी कैमरे की दुकान दिखी थी जहाँ पर आप निकॉन और इन सब के कैमराज वगैरह ख़रीद सकते हो, तो वहीं पर जाकर अभी मैं करने वाला हूँ अपना एक मेमोरी कार्ड लूँगा, SD कार्ड जिसे बोलते हैं। सामने वहाँ पर है वो दुकान बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ पर जो स्टाफ है वो बाहर जाता हुआ, टाइम क्या हो गया 11:30 हो गए, 10 से 12 बजे तक खुलता है और उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो कभी भी अगर आप यहाँ से अप्लाई करो, जल्दी आकर अप्लाई करो और यहाँ से गेट से एंट्री कर सकते हो। तो वो है वहाँ पर निकॉन। भाई बाल वाल कटवाने के बाद मैं आ गया एक कैफ़े में अभी और यहाँ पर अभी कॉफ़ी वगैरह पी है और सबसे स्पेशली वो मेमोरी कार्ड ढूंढने के लिए गया था मैं। तो गेस करो कितने रुपए का होगा भाई। अपने यहाँ पर 700-800 रुपये में लगभग 256 GB से ज़्यादा मिल जाता है। यहाँ पर 4,500 या 5,000 रुपये के आसपास कन्वर्ट वगैरह करने के बाद में, तो घना महंगा था। तो मैंने डिसाइड किया कि एक दो दुकान और है मार्केट वहाँ पर, अगर यहाँ नहीं होता तो रशिया जा रहा हूँ वहाँ से खरीदूँगा, इसी से एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी भाई ये एक बढ़िया कैफ़े है, यहाँ पर आप कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो। मैंने एक यहाँ की कॉफ़ी ली जो कैपेचिनो थी, लगभग इंडिया के 200 रुपये के आसपास। और ये यहाँ की तुगरिक होते हैं भाई, यानी जो यहाँ की जो करेंसी है MNT, मंगोलियन तुगरिक बोलते हैं इनको। ये चंगेज़ खान जी की तस्वीर है इसके ऊपर। उसके बाद में ये यहाँ का भाई 500 का नोट है, इस पर भी आप देख सकते हो कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, उसके बाद मंगोलियन में, और ये यहाँ का इस पर है। तो यहाँ पर गाय वगैरह इन सबको भी दिखा रखा है इसके ऊपर चित्र में, ये बढ़िया है। और ये भाई अंदर यहाँ पर टी-शर्ट्स वगैरह बनाई जाती हैं, तो मेरा भी मन कर रहा है कि एक टी-शर्ट ले लूँ। यहाँ जो मंगोलियन ट्रेडिशन वगैरह है या यहाँ की जो पॉपुलर चीज़ें उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। बाकी बाल मुझे बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं भाई, अजीब व गरीब सा। ठीक है बट परफेक्ट है जो भी है। भाई कॉफ़ी शॉप में कुछ टाइम बिताने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ सीधा एक और जो मार्केट है टेडी करके, वहाँ पर बहुत सारी मोबाइल की दुकानें हैं, तो वहाँ शायद हमें थोड़ा सस्ता SD कार्ड मिल जाए। अगर मिलता है तो ठीक है और नहीं भी मिलता है तो भी कोई बात नहीं। इस तरफ आप देख सकते हो अनियन गार्डन वगैरह और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट। यहाँ पर इनका एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो कल मैं वहाँ पर गया था तो मुझे वहाँ पर पता चला था कि भाई यहाँ एक दुकान है जहाँ से आप ख़रीद सकते हो। तो देखते हैं कितना एक्सपेंसिव मिलता है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें यहाँ बहुत कॉस्टली है। तो अभी जा रहा हूँ इसके अंदर और फिर देखता हूँ। भाई इसके अंदर आया तो हूँ, लेकिन यहाँ सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स मिलते हैं, यानी वो चीज़ें नहीं है जो मुझे चाहिए थी। और यहाँ पर आप सामने देखो जितना भी मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, आईफोन्स वगैरह हैं, सब जो गाड़ी होती है उसकी डिग्गी में बेच रहे हैं, यानी यहाँ पर लगाते हैं लोग अपना मार्केट और लोग ख़रीद सकते हैं आईफोन जितने भी हैं प्रेजेंट टाइम के। वाह, ये काफ़ी अलग चीज़ थी मेरे लिए भाई। है इसे मैंने वाह, ये सारे मोबाइल फ़ोन्स यहाँ पर कार की डिग्गी में रखे हुए हैं। मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो नहीं मिली भाई यहाँ पर। सिट, फिर से पंगा हो गया। ये M Mart है, इसमें भी जाकर देखता हूँ क्या पता मिल जाए, बट मुझे नहीं लगता कि मैं ख़रीद पाऊँगा यहाँ से। तो बेटर मैं यहाँ से मूव कर देता हूँ और रशिया